हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनके बारे में। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और बोर गेज के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो हमारे लास्ट वाली वीडियो देख लेना। उसमें इनके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज, उनके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है और आपने पहले से देखी हुई हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आने ही वाला है, क्योंकि बेसिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता, खाली अपने को पता होना चाहिए। अपने इंडस्ट्री लाइन में जा रहे हैं, अपने नए हैं टेक्निकल लाइन में, ठीक है, और किसी इंडस्ट्री में गए, अगर अपने को किसी ने उठा के पूछ लिया कि हाँ ये बताओ कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग आइडिया लगाते रह जाते हैं कि हाँ इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि अगर हमें पता हो तो आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो क्या बोलते हैं इसको, जैसे ही सामने आता है ना तो माइंड में बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इसको स्केल बोलते हैं, राइट, या देसी लैंग्वेज बोले तो फुटा बोल देते हैं लोग। लेकिन आप टेक्निकल लाइन में हो या फिर टेक्निकल लाइन में आना चाहते हो तो डोंट से इट स्केल, यू हैव टू से स्टील रूल, बिकॉज एक तो स्टील बॉडी का बना है और टेक्निकली इसको स्टील रूल ही बोलते हैं, राइट। सो स्केल बोल सकते हो आप अगर ये प्लास्टिक का हो या वुडन का हो, तो जैसे कि आप 10th में या +2 में अपनी स्टडी में आप इसको पढ़ते थे, राइट। लेकिन अभी ये टेक्निकल लाइन में स्टील का बना हुआ तो यू हैव टू से स्टील रूल, ठीक है। रीडिंग लेना मुश्किल नहीं है इसकी, क्योंकि नॉर्मल रहता है बेसिकली। ये देखो, अगर आपको कैमरे में अच्छे दिख रहा हो तो देखो 1 2 3 4, ये जो नीचे रीडिंग है ये इंचज में दी हुई है, वेरी सिंपल। और जो ऊपर जो रीडिंग है ये mm में दी हुई है, लाइक ये 10 mm, ये 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, ये इस तरह से दी हुई है। रीडिंग लेना टिपिकल नहीं है, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये स्केल के बैक साइड में देखो, ये बड़े, ये जो है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, माइक्रोन होते हैं, टैप ड्रिल साइज़ क्या है, ये सब डिटेल में दिया गया है इसके ऊपर। और जनरली हम सिर्फ इसको देखते हैं, राइट। तो अपने को ये पीछे का जो है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ओके। सो अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टील रूल बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट, दिस इज आउटसाइड कैलिपर, राइट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आउटसाइड माइक्रोमीटर, यह है आउटसाइड कैलिपर। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम आउटर डाया मेजर करते हैं, ऐसे ही हम इससे भी आउटर डाया मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने इसका आउटर डाया मेजर करना है, इसके अंदर देखो स्प्रिंग रेस रहती है, मैं इसको क्या करता हूँ, लूज कर देता हूँ। ज़्यादा लूज हो गया है ये, बट नो प्रॉब्लम, इसको जितना आपको चाहिए एक बार के लिए इसको यूँ प्रेस कर लो। अगर आपको 1 मिनट, हाँ, ये देखो, इसको इतना प्रेस कर लो और उसको यहाँ से यूँ टाइट कर दो, ठीक है। अब ये टाइट कर दिया, कितना टाइट करना, अभी तो लूज है, ठीक है। तो अब ये टाइट हो रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये टाइट है, ठीक है। अब जो भी इसे रीडिंग आएगी स्टील रूल पे रख के हम देख लेंगे। जैसे ये अगर आ रही, मैं देखना चाहूँ तो ये अप्रोक्स 40 mm के अराउंड आ रही है, ठीक है। अब बात यह है कि इसको यूज कहाँ पे करना है। माइक्रोमीटर भी आउटसाइड डायमीटर के लिए यूज हो रहा है, ये भी आउटसाइड डायमीटर के लिए यूज हो रहा है। जहाँ बिल्कुल फाइन एक्यूरेसी चाहिए हो तो हम माइक्रोमीटर का यूज करेंगे, और जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन अपने को साइज का पता रहे कितने वेरिएशन में आ रहा है, लाइक सपोज करो 2 से 3 mm का टॉलरेंस अपने को दिया हुआ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सपोज करो कास्टिंग के पीस आए या कुछ भी ऐसा आया, हमने चेक करना हो 2-3 mm के डिफरेंस पे, तो हम क्या है इसको यूँ लगा के यूँ चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। तो रफली मेजरमेंट के लिए यूज करना है इसको। हाई एक्यूरेसी के लिए हम माइक्रोमीटर पे ही जाएंगे, ओके। तो सेम इसी का अपोजिट, ये देखें, ये इनसाइड कैलिपर है, इसकी ये जो चीज़ है ये अंदर की ओर यूँ डिजाइंड है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने इसका आईडी चेक करना है, आईडी मतलब इनसाइड डायमीटर, ठीक है। अभी इसके अंदर नहीं जा रहा तो मैं इसको क्या करता हूँ, टाइट कर देता हूँ। अभी टाइट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कितना लूज कर रहा हूँ कि हाँ, ये देखो ये हो गया। तो सेम
इससे भी हम रीडिंग यूँ ही लेने वाले हैं, हर बार नहीं लेनी। ये तो हमने खाली मान लो 20 पे सेट कर दिया और हम यूँ डाल के देख रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। या सपोज करो एक बार के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाया है सपोज, ये डाया है सपोज एक बार के लिए 100 mm है, ठीक है। अब मैं 100 mm डाई का कुछ यूज चेक कर रहा हूँ, अगर वो यूँ ज़्यादा ही प्रेस हो जाए स्प्रिंगनेस से, तो इट मीन्स तो ऑटोमेटिकली हमें विजिबल भी दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन 1 mm जितना हो, 2 mm जितना हो तो चलेगा, जो हमें सामने वाले ने बोला हुआ कि इतनी टॉलरेंस में चेक करना उसके लिए, राइट। तो इसका नाम क्या है अभी, इनसाइड कैलिपर, ओके। इनसाइड डायमीटर मेजर करने का काम आता है ये। नाउ ये रहता है राइट एंगल, देखो शेप भी इसकी राइट एंगल बनी हुई है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, ओके। या फिर इसको ट्राई स्क्वायर भी बोल देते हैं, राइट। तो इससे हमने राइट एंगल चेक करना रहता है। सपोज करो मेरे को ये और ये इनका 90 डिग्री मेजर करना हो तो मैं कैसे करूँगा, इसका जो ये सरफेस है मैं इसे मैच करा दूँगा और इसको यूँ लेके आऊँगा नीचे। ऐसा नहीं है कि खाली यूँ देखने से पता लग जाएगा, हमें यूँ सामने से ऐसे देखना है कि इसमें से जो लाइट है वो इक्वल आ रही है। हो सकता है अगर एक साइड से लाइट ज़्यादा आ रही है मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, अगर यहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स ये जो कॉर्नर है ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है और ये डाउन है, तब तो लाइट ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स ये 90 डिग्री में नहीं है, तो ये 90 डिग्री मेजर करने काम आएगा। पैरेलल रहेगा और प्रॉपर सेम लाइट आएगी, या मान लो बिल्कुल अच्छे टच में रहेगा तो ये 90 डिग्री में है, राइट। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल या फिर ट्राई स्क्वायर, ओके। सो दिस इज डिग्री प्रोटेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये देखो ये रीडिंग बनी हुई है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, ये जिससे मैच करेगा उतना डिग्री होगा। ये लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है, अगर मैं इसको लूज करता हूँ तो ये लूज हो जाएगा, अगर मैं इसको टाइट करता हूँ तो ये टाइटली स्लाइड होगा, ठीक है। मेरे को इसे अगर मान लो एंगल मेजर करना है तो सॉरी, हाँ ये पर्पज बताना था, ये जो है ना एंगल मेजर करने का काम आता है, नाम है इसका डिग्री प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये चेक करेगा एंगल। सपोज मेरे को ये दोनों एंगल मेजर करना है, जैसे हमने ये राइट एंगल रख के देखा था वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको यूँ रख के देखेंगे और दोनों सरफेसेज आपस में हमने यूँ मैच करा देनी है। यूँ मैच कराने के बाद हमने देखना है कि हाँ भाई ये लाइटिंग कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रही, ज़्यादा है तो उसको एंगल को हिसाब से सेट कर देना है। और फिर मैं देखूंगा कि भी ये जो पॉइंट है वो कहाँ मीट कर रहा है। ये देखो अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा हो तो ये लगभग 30 में मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हुआ, मीन्स क्या हुआ, ये दोनों जो एंगल है 30 डिग्री में, ओके। तो इसका नाम है डिग्री प्रोटेक्टर, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो देखते माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए अगर आप टेक्निकल लाइन में हो तो, कि हाँ इसका इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ठीक है। तो अगर नहीं भी आ रहा तो आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं फिलर गेज। अब ये किस काम आती है, जैसे मान लो 2 ऐसी सरफेसेज, मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि 2 ऐसी सरफेसेज जहाँ पे अपने वर्नियर कैलिपर है या माइक्रोमीटर है वो नहीं जा पाते उसका गैप मेजर करने के लिए, तो वहाँ हम इसका यूज करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को लग रहा है ये सबसे पतली है, इसमें मेरे को सपोज ये ग्लास और टेबल में अगर ये गैप मेजर करना हो तो देखो ये तो जा रही है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं वर्नियर कैलिपर को लेके जाता तो ऑब्वियसली नहीं जाता, ठीक है। इमेजिनेशन तो यही काम करती है। अब ये जा रही है लेकिन ये स्मूथ जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, जो इससे थिक रहेगी ना मैं वो डाल के देखूँगा। जैसे मान लो ये वाली है, ये भी जा रही है, तो जो अब जैसे ये नहीं जा रही और ये जा रही है, तो क्या करने का है, इसके ऊपर एक बार कैमरा थोड़ा इधर करो, अगर आपको कैमरा में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज क्या है बेसिकली ये 0.1 mm लिखा हुआ है, ठीक है।
एक मिनट, हाँ 0.1 mm लिखा हुआ है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अभी भी एक ग्लास और ये टेबल के बीच में जो है 0.1 mm का गैप है। हो सकता है ये जो है ये थोड़ा टेढ़ा हो या कुछ भी ऐसा, यहाँ पे वेट रखा हुआ है तो ये थोड़ा ऊपर हो, कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फिलर गेज का यूज अपने किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो इसका नाम है फिलर गेज और ये काम आती है दो सरफेसेज के बीच में माइनर गैप मेजर करने के। और वो कोई भी हो सकता है, डाई के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, मशीन में भी कोई अगर आप पार्ट बना रहे हो, कोई स्लाइडिंग पार्ट है उसमें गैप मेजर करना, उसमें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाम और फंक्शन पता होगा तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आएगी, हाँ कि हमें इसको कहाँ यूज करना है। ये देखिए, अब आप शेप देख के बताओ इसके में ये क्या नज़र आ रहा है, क्या चीज़ हो सकती है। माइंड में ये आ रहा हो तो फिलर गेज जैसे लग रही है, लेकिन ये फिलर गेज है नहीं है। इधर तो शेप बनी हुई है, इधर कटी हुई है। इसको बोलते हैं रेडियस गेज। अब ये जो रेडियस बने हुए हैं ये तो मेजर करेगा इंटरनल रेडियस, और ये जो शेप कटी हुई है ये चेक करेगा आउटर रेडियस। अब मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो जैसे मान लो ये वाला जो रेडियस रहेगा ग्लास के कॉर्नर पे, ये आउटर रेडियस रहेगा, ठीक है, ये आउटर रेडियस रहेगा, या फिर ये देखिए ये आउटर पे रहेगा। तो अभी जैसे ये देखो इस पे जो ये रेडियस बना हुआ ना, ये इनर रेडियस है, ये वाला, ये जो रेडियस है आउटर रेडियस है। अब मेरे को अगर ये रेडियस चेक करना हो तो मैं ये वाली गेज यूज करूँगा। ये समझ लो ये अपोजिट है, इसमें आउटर को शेप बनी है तो इनर रेडियस चेक करेगा ऑटोमेटिकली। ये देखो मैं यूँ रख के देख लेंगे ऐसे, ठीक है। अगर मान लो ये सेट बैठ रही है, हाँ ये प्रॉपर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी रीडिंग रहते हैं लिखी हुई, ठीक है। तो इस पर रस्ट लगा हुआ है तो हो सकता है अच्छे से नज़र ना आए, ठीक है। तो उसको 7 mm लिखा हुआ है इस पर जो मेरे को दिख रहा है, तो ये 7 mm का रेडियस हुआ, राइट। अब ये वाला रेडियस मेजर करना है इसको, तो इससे तो मापेंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए हम ये वाली गेज का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने लगाई ये वाली, ठीक है, मैं लगा के देखता हूँ तो क्या हो रहा है, ये सेट नहीं बैठ रही, थोड़ा सा इसमें लाइट पास हो रही है। मतलब कहने का ये है कि आउटर रेडियस चेक करना हो तो ये यूज करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक के ऊपर ये देखो, ये जरा ये देखो इस पर जैसे 1 mm लिखा हुआ है, मीन्स हर एक के ऊपर साइज लिखा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि साइज लिखा हुआ है, हमने खाली लगा के देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है, दैट्स इट। और अगर बड़ा रेडियस हो तो इससे बड़ी रेडियस गेज आ जाएगी, वेरी सिंपल। लेकिन बात ये है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि नाम और इसका काम वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाम पता है और काम पता है तो माइंड में ऑटोमेटिकली अगर ये चीज़ मेरे को ऐसे मेजर करनी है, ओके। सो ये देखिए, अब इसमें ये शेप बनी हुई है, ठीक है। तो अगर माइंड में आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। इसको बोलते हैं थ्रेड गेज। अब थ्रेड गेज बोलते हैं तो ये क्या मेजर करेगा थ्रेड में, ये मेजर करेगा थ्रेड की पिच। जो एक थ्रेड से लेके दूसरे थ्रेड के बीच का गैप होता है उसको पिच बोलते हैं, और ये पिच मेजर करेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, सपोज करो जो भी थ्रेड है हमने इसको उसमें खाली, जैसे मान लो ये है, इसको भी सेट करके देख लेना कि हाँ ये मैच कर रही है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इट मीन्स वो जो थ्रेड है हमने प्रॉपर मेजर नहीं किया। प्रॉपर मेजर करने का मेथड क्या है, ये जो है बिल्कुल उस प्रोफाइल में बैठ जाना चाहिए। अगर 0.1 या 0.2 जितना ही फर्क आ रहा है ना, इट मीन्स गड़बड़ है, हमारे चेक करना है। तो ये प्रॉपर बैठनी चाहिए तो जाके प्रॉपर मैच होगा। और इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक के ऊपर लिखा रहता है 0.5, 1.5, 0.75, 1.25, ये पिच रहती है बेसिकली, ठीक है। तो इसका नाम है थ्रेड गेज, ये थ्रेड की पिच मेजर करता है। और एक चीज़, हाँ, जनरली जो थ्रेड यूज होते हैं वो इंच और mm में होते हैं। जो mm में थ्रेड रहता है, जो ये V वाला एंगल होता है ना ऐसे थ्रेड के अंदर, वो जो mm में थ्रेड रहते हैं उसका होता है 60 डिग्री, और जो इंचज में थ्रेड रहते हैं उसका जो एंगल रहता है वो रहता है 55 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक साइड इंच के थ्रेड के लिए है, एक साइड mm के थ्रेड के लिए है। तो ऐसा ना हो कि हम mm वाला थ्रेड है लेकिन उसमें हम इंच वाला लगा के देख रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
ओके, तो वाली पिच में ऑब्वियसली वाली ही मैच खाएगी। और रही बात एक्सपीरियंस होल्डर की, वो तो देख के ही बता देते हैं हाँ कि इसमें कौन सी मैच होने वाली है। फ्रेशर को थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं थ्रेड गेज। ये यूज होती है थ्रेड के पिच मेजर करने के लिए, भले वो आईडी में थ्रेड हो, भले वो ओडी में थ्रेड हो, पर्पज इसका ये है कि थ्रेड की पिच मेजर करना, राइट। नाउ दिस इज वायर गेज। अब ये वायर गेज कैसे है, इसमें ये जो शेप रहती है आउटर में, ठीक है, यहाँ से हम जो है वायर का डाया मेजर करते हैं, ओके। और ये शीट की थिकनेस भी मेजर करने के काम आती है। अभी आप ध्यान से देखो तो ये देखो 0 1 2 3 4 5, ये जो बड़े लेटर में लिखा हुआ है ना, इसको गेज बोलते हैं। इसके साथ ही छोटे लेटर भी देखो लिखे हुए हैं, अगर आपको कैमरा में दिख रहे हो तो ये mm में रीडिंग है। मीन्स अगर 0 गेज हुआ तो ये 8.23 mm है, 1 हुआ तो 7.6। अब ये ध्यान से देखो, जैसे जैसे गेज बढ़ेगा ना mm कम होता जाएगा। देखो 0 में 8 पॉइंट समथिंग था, 1 में 7 पॉइंट, 2 में 7 पॉइंट, 3 में 6 पॉइंट, 4 में, ठीक है। तो इससे सब क्या है, जैसे जैसे गेज बढ़ेगी वैसे वैसे जो थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी। मार्केट में जब हम शीट लेने जाते हैं, लाइक हमें को शीट चाहिए, जैसे अलमीरा के लिए शीट चाहिए होती है, या कोई हम मशीन का केसिंग बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें शीट चाहिए, हमें तो पता है कि उसमें 1.5 mm की शीट लगने वाली है। लेकिन जब हम इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें ये नहीं बोलना कि 1.5 mm की शीट चाहिए, हमने उसको ये बताना है कितने गेज की शीट चाहिए, लाइक 18 गेज या 20 गेज या 22 गेज, वो हमें पता होने चाहिए। वो गेज वाली लैंग्वेज समझेगा आपसे, भले उसको ये नहीं पता कि इतने गेज में कितने mm होते हैं, वो आपको पता है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे भी मेरे को 18 गेज की शीट चाहिए, तो वो आपको निकाल कर दे देगा। और एक चीज़ का फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि जैसे जैसे गेज बढ़ेंगे mm उस हिसाब से कम होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि वो पूछे आपसे कि भाई 18 गेज की शीट चाहिए 20 गेज की, तो ये नहीं समझने का कि हाँ 20 गेज का मतलब क्या है, ज़्यादा mm, नहीं। 18 गेज और 20 गेज में क्या हुआ, 18 गेज वाली शीट मोटी आएगी, 20 गेज वाली पतली हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेसिकली, ओके। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया आज, और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आपको अच्छे से समझ लग भी गया होगा, ना भी लगा होगा तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अब CNC मशीन की ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, कैसे हमने उस पर टूल को क्लैम्प करना है, अनक्लैम्प करना है, और सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेल।